हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हिस्ट्री सीरीज का मॉडल पेपर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग हिस्ट्री का 10 मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और इसी तरह के हम लोग सारे सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सारे क्लास में अटेंड होना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सकेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे। और अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकु का टीला कहलाता है। जी हाँ, वो कौन सा स्थल है, कौन सी जगह है जिसको मृतकु का टीला कहा जाता है, किसमें? सिंधु सभ्यता में। यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकु का टीला कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। जी हाँ, तो भारतीय पुरातत्व का किसको पिता कहा जाता है वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कनिंघम। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सिंधुवासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, यानी कौन सी धातु थी जिसका उपयोग सिंधुवासी नहीं करते थे वो आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने लोहा का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। जी हाँ, यानी जो सिंधु सभ्यता है उसमें नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कौन से स्थल से मिली है वो आपको बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। जी हाँ, यानी सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं यानी स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे। यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिंद यूनानी ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, शक संवत का आरंभ किसने किया। जी हाँ, जो शक संवत है उसका स्टार्ट किसने किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कनिष्क ने किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। जी हाँ, यानी किसने भूमि जो अनुदान प्रथा थी उसकी स्टार्टिंग की थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सातवाहन ने। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि जो मनुस्मृति है उसकी रचना काल क्या है। जी हाँ, यानी इसकी रचना कौन से काल में हुई है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मृक्ष कटिकम रचना है। जी हाँ, जो मृक्ष कटिकम रचना है वो किसकी, यानी इसकी रचनाकार कौन है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शूद्रक ने इसकी रचना की है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है चैत्य क्या है। जी हाँ, बताने हैं चैत्य क्या है, घर है, पाठशाला है, गौशाला है या पूजा स्थल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चैत्य क्या है, ये पूजा स्थल है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, 12 अंग संबंधित है। जी हाँ, जो 12 अंग है वो कौन से धर्म से संबंधित है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 12 में, संगम साहित्य की रचना हुई। जी हाँ, तो संगम साहित्य की रचना कहाँ पे हुई वो आपको बताने हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दक्षिण भारत में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या है बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। जी हाँ, यानी जो सातवाहन थे उनमें से सबसे जो महान शासक थे वो कौन थे। जी हाँ, तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गौतमी पुत्र सतकर्णी जी सातवाहनों में सबसे महान शासक थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है अकबरनामा की रचना किसने की। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर लगभग सबको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी अबुल फजल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। जी हाँ, जो अकबर का वित्त मंत्री यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टोडरमल था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जरा देखिए और कमेंट बॉक्स पे राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। जी हाँ, यानी वो कौन सा शासक था जिसके काल में मुगल कालीन चित्रकला सबसे ऊंचाई पर थी। जी हाँ, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जहांगीर के काल में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। जी हाँ, जो लाडली बेगम थी वो किसकी बेटी थी वो आपको बताने हैं।
तो 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नूरजहां की पुत्री यानी बेटी थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। जी हाँ, जो चांदनी चौक है उसका निर्माण दिल्ली में किसने कराया था वो आपको बताने हैं। तो 18 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी जहां आरा ने करवाया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दिखा तो क्वेश्चन नंबर 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ, तो भारत का सबसे आखिरी मुगल सम्राट कौन था, मुगल बादशाह कौन था। तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो गोपुरम किसको कहा जाता है वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मंदिर का प्रवेश द्वार। जी हाँ, यानी मंदिर में जिस गेट से एंट्री होती थी उसी को गोपुरम कहा जाता था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 में बोला जा रहा है कि जो तेनालीराम है उसका संबंध किस राजवंश से। जी हाँ, तो कौन से राजवंश से उनका संबंध तेनालीराम का वो आपको बताने हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर राजवंश से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वाराणसी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या बोला जा रहा है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन बंगाल के प्रसिद्ध यानी फेमस संत थे वो बताने हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। क्या बोला जा रहा है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। जी हाँ, सुल्तान उल हिंद का मतलब क्या हो गया, यानी हिंद का सुल्तान, हिंद का बादशाह यानी किसको कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, तो 25 में भी स्क्रीन आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। जी हाँ, तो किसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है वो आपको बताने हैं। तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ह्वेनसांग, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। क्या बोला जा रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। जी हाँ, यानी उसमें कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेम जहांगीर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, 27 में बोला जा रहा है कि जोतदार प्राय कहाँ रहते थे। जी हाँ, जो जोतदार होते थे वो कहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए गाँव में रहते थे। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था। जी हाँ, जो अस्थाई बंदोबस्त थी ये क्या थी, एक व्यवस्था थी। जी हाँ, तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी, भूमि का मालिक किसे माना गया था। तो भाई 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जमींदार को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। क्या बोला जा रहा है अवध के साथ वेलजली ने सहायक संधि कब किया। जी हाँ, सहायक संधि हुई थी अवध और वेलजली के बीच में, तो वो कब हुई थी वो आपको बताने हैं। तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए 1801 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, तो क्वेश्चन 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यानी सिपाही विद्रोह 1857 में। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए मेरठ हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 31 स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है 1857 में बिहार में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, यानी जो विद्रोह हुआ था बिहार में तो उसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है प्लासी किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो प्लासी कौन से राज्य में स्थित है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बंगाल में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। जी हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, जी हाँ यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की थी, तो कौन से ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी 1773 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया। जी हाँ, तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली को कब लाया गया। तो भाई 34 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1911 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया। जी हाँ, तो भारत में जो जनगणना यानी जो सेंसस हुआ था सबसे पहले कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1872 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे। जी हाँ, जो बंगाल का बंटवारा किया था, विभाजन किया था, वो कौन से वायसराय ने किया था। तो भाई 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कर्जन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि सूरत फूट कब पड़ा। जी हाँ, तो सूरत फूट कब पड़ा था। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ। जी हाँ, जो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट है, वो कब हुआ था। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। क्या बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की। जी हाँ, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेम 1940 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास एंड होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको इस सीरीज में 10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। तो आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है, और क्लास करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी टाइम पे आप क्लास में अटेंड हो सकेंगे। और जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आपको टेलीग्राम के लिंक को भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं, वहां से भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।